जादुई वुडन लोकोमोटिव। विराज को पेड़ पौधों से बहुत प्यार था। गांव के बाहर एक जंगल था जहां विराज रोज जाता और वहां जाकर पेड़ पौधों से बातें करते रहता था। एक बार गांव में कुछ सरकारी लोग आते हैं। वो गांव से रेलवे ट्रैक बनाने के बारे में कहते हैं। तब विराज सबके सामने आकर कहता है, सर, आपका काम तो बहुत ही अच्छा है, इससे गांव की ही तरक्की होगी, पर रेलवे बनाने के लिए जंगल तोड़ना ये कहाँ का इंसाफ है। मैं आपके इस निर्णय से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। तभी उन सरकारी ऑफिसर में से एक ऑफिसर कहता है, अरे तू है कौन जो तेरी खुशी के बारे में सोचा जाए। जब गांव वाले इस बात को मना नहीं कर रहे हैं तो तू कौन होता है यहाँ अच्छे काम में दखल देने वाला। विराज के बात को अनसुना करके सारे गांव वाले सरकार के प्रपोजल पर साइन करते हैं। कुछ ही दिनों में सरकारी लोग जेसीबी लेकर जंगल तोड़ने आते हैं। तब विराज जेसीबी के सामने लेट जाता है और कहता है, पेड़ों को तोड़ने से पहले जेसीबी को मेरे ऊपर से जाना होगा। जब तक मेरे शरीर में जान है तब तक मैं एक भी पेड़ को तोड़ने नहीं दूंगा। विराज की वजह से जंगल तोड़ने का काम रुक जाता है। तब सरकारी ऑफिसर पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस विराज को पकड़ लेते हैं तो वो ऑफिसर कहते हैं, उस दिन भी लोगों को भड़काने का काम कर रहा था तू, और आज यह काम रुकवाने आ गया। इंस्पेक्टर साहब, इस लड़के को छोड़ना नहीं। पुलिस विराज को लेकर पुलिस स्टेशन जाने लगते हैं। विराज सबसे जंगल ना तोड़ने के लिए विनती करते रहता है, पर उसकी बात ना पुलिस सुनते हैं और ना ही गांव वाले। विराज को सरकारी काम में बाधा लाने के लिए कुछ दिनों की सजा होती है। इधर गांव में रेलवे ट्रैक बनाते वक्त किसी किसान के खेत जाते हैं और कुछ जंगल का हिस्सा भी तोड़ा जाता है। रेलवे ट्रैक बनाई जाती है। कुछ दिनों के बाद पुलिस विराज को छोड़ देते हैं। विराज गांव वापस आता है। तभी एक गांव वाला उसके पास आता है और कहता है, अरे विराज, काश हमने तुम्हारी बात मानी होती। गांव से रेलवे ट्रैक तो गई, पर यहाँ ट्रेन ही नहीं रुकती। और तो और जिन किसानों के खेत गए उन्हें सरकार की तरफ मुआवजा भी नहीं मिला। हमारे साथ तो बड़ा ही अन्याय हो गया। इसलिए तो मैं कह रहा था, और मुझे इसी बात का डर था। मैं गांव की तरक्की के खिलाफ नहीं था, पर हमें अपनी शर्तों पर काम करवाना चाहिए था। अब मैं भी क्या कर सकता। उस वक्त सबने मेरा साथ दिया होता तो कुछ मैं कर पाता। इस तरह विराज उदास होकर जंगल की ओर जाता है। कुछ पेड़ टूट गए थे और कुछ सूख गए थे। जंगल की ये हालत देख विराज रोने लगता है। तभी एक पेड़ से आवाज आती है, रो मत विराज, तुम्हारा पेड़ों के प्रति प्यार देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अब जो हुआ सो हुआ, होने को कोई नहीं टाल सकता। पर हाँ, इन सूखी लकड़ियों से एक रेलवे इंजन बना लो और उससे तुम गांव वालों की मदद करो। ये जादुई लकड़ी का इंजन हमेशा तुम्हें बचाते रहेगा। तब विराज रोना बंद करके काम पर लग जाता है। वो एक लकड़ी का इंजन बनाने लगता है। कुछ दिनों में ही लकड़ी का इंजन बनकर तैयार हो जाता है। इंजन के साथ डब्बे लाए जाते हैं जिससे एक ट्रेन बन जाती है। विराज उस ट्रेन का इस्तेमाल गांव वालों की मदद के लिए करता है, जिससे गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं। एक दिन ऐसे ही विराज ट्रेन से जा रहा था कि तभी इंजन से आवाज आती है, विराज, सामने पटरी टूटी हुई है। सामने से आने वाली ट्रेन को रोक दो, नहीं तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा। ये सुनकर विराज स्टेशन मास्टर के पास जाता है और उसे खतरे के बारे में बताता है, पर स्टेशन मास्टर उसकी बात को हंसी में टाल देता है और उससे ही मजाक करने लगता है। अरे भला, एक लकड़ी का इंजन क्या बना लिया तूने? तू तो खुद को बड़ा ही होशियार समझने लगा। अगर कहीं पर पटरी टूटी रहती तो सबसे पहले मुझे पता चल जाता। अरे जा, यहाँ से चला जा, मुझे तुम्हारी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। यूं स्टेशन मास्टर विराज की बात पर भरोसा नहीं करते। विराज बहुत ही डरा हुआ था। तब वो अपनी ट्रेन लेकर उस पटरी के पास आता है। वो देखता है कि सच में पटरी टूटी हुई है और ट्रेन भी पास में आ रही है। विराज डर जाता है। तब जादुई इंजन से रोशनी निकलती है और टूटी हुई पटरियां ठीक हो जाती है। ट्रेन भी आराम से पटरी से निकल जाती है। ट्रेन का बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने से इस तरह से बच जाता है। इसी तरह से जादुई इंजन हर बार खतरे का अंदाजा पहले से बताकर विराज को आगाह करती थी और खतरे से बचाते रहती थी।
डबल डेकर बस रिस्टोरेशन। सुंदर अपने परिवार के साथ गांव के ही एक पुराने डबल डेकर बस में रहता था। परिवार में माँ, बाबा, बेटी, बीवी और वो खुद था। इतने बड़े परिवार का पालन पोषण करना सुंदर के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। कभी खाने के लिए मिलता तो कभी नहीं, ऐसी उसकी हालत हो चुकी थी। तब सुंदर के पिता कहते हैं, बुढ़ापे में ये दिन दिखा रहा है तू सुंदर। क्या सोचा था और क्या हुआ? 4 धाम की यात्रा करनी थी हमें, पर तुम्हारी वजह से हम घर से ही बेघर हो गए। हाँ, और इस पुरानी डबल डेकर बस में आकर रहना पड़ रहा है। हमारी ही परवरिश में कुछ कमी रह गई, जो हमारा बेटा हमें ऐसे दिन दिखा रहा है। अब तो बस भीख ही मांगनी बाकी रह गई है जी, कहो तो वो भी कर दे। माँ, पिताजी, मेरे हाथ से बहुत बड़ी गलती हो गई और मुझे इसके लिए बहुत पछतावा भी है, लेकिन बार बार आप मुझे ऐसे ताना मत मारिए। मेरी बेटी ये सब सुन लेगी तो उसे बहुत बुरा लगेगा। दरअसल सुंदर को जुए का शौक चढ़ा था, जिसमें उसने अपना घर, खेत सब कुछ दांव पर लगाया और उसे खो भी दिया। उस दिन से वो बेघर होकर उस डबल डेकर बस में रहने लगे थे। सुंदर गांव में जाकर मेहनत करके पैसा कमा कर लाता था। इस तरह से ही उनके दिन गुजर रहे थे। एक दिन सुंदर का परिवार मंदिर गया था। उधर एक जादूगर गुस्से से आग बबूला हुआ था। वो कह रहा था, मेरी जादुई शक्ति पर किसी का विश्वास नहीं है, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। अब मैं भी उन्हें मेरी शक्तियां दिखा कर रहूंगा। जादूगर के जादुई शक्ति को गांव वाले हाथ चला के समझ रहे थे, इसलिए गांव वालों का जादूगर पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। तभी जादूगर जादुई शक्ति से जंगल में तबाही मचाने लगता है। वो उस पुरानी डबल डेकर बस पर अपना जादू चलाता है और उसे कबाड़ में बदल देता है। इस तरह जादूगर हंसते हुए गांव में जाकर ये सब कुछ बताने लगता है। तभी वहां सुंदर का परिवार आता है। वो बस की हालत देखकर बहुत ही दुखी हो जाते हैं। तब सुंदर के पिता कहते हैं, ये क्या हुआ? एक यही तो हमारे सर छुपाने का सहारा था, पर उसे भी किसी ने तबाह कर दिया। अब तो भीख ही मांगना पड़ेगा और फुटपाथ पर रहना पड़ेगा। पिताजी, आप ऐसे मत हारिए। मैं अभी कुछ पैसों का बंदोबस्त करता हूँ और इस बस को रहने लायक बनाता हूँ। इस तरह सुंदर गांव चला जाता है। सारा परिवार दुखी था। तभी सुंदर की छोटी बेटी वानी सोचती है, मुझे मेरे पिताजी की मदद करनी होगी। मैं भी गांव जाकर कुछ काम करती हूँ, नहीं तो दादी और दादाजी मेरे पिताजी को और भला बुरा कहेंगे। वानी गांव चली जाती है। वो घर घर जाकर काम ढूंढती है, पर उस छोटी बच्ची को कोई भी काम देने के लिए तैयार नहीं था। उधर जादूगर गांव में सबको अपनी करामतें बताते रहता है। तब ये बात वानी भी सुन लेती है और वो जादूगर के पास जाकर कहती है, अच्छा, तो आपने ही उस डबल डेकर बस को बर्बाद किया है। आपकी वजह से हम बेघर हुए हैं। आप अच्छे जादूगर नहीं हो। ऐसा कहकर वानी रोने लगती है। जादूगर को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था कि वो उस बच्ची के परिवार का घर था। जब वो वानी से ये सब सुनता है तब उसे बहुत ही बुरा लगता है और वो सोचता है, अरे रे रे, ये मैंने क्या किया? खुद को साबित करने के लिए तुम्हारा घर ही बर्बाद कर दिया। मुझे माफ कर दो बेटी, मैं अभी तुम्हारी बस को यानी तुम्हारे घर को ठीक करवाता हूँ। जादूगर वानी को लेकर उस डबल डेकर बस के पास आता है और अपनी जादू से उस बस का रिस्टोरेशन करता है। देखते ही देखते बस एकदम से नए जैसे चमकने लगती है। ये सब देखकर वानी बहुत खुश हो जाती है। तब जादूगर कहता है, वानी बेटा, ये रही तुम्हारी डबल डेकर बस, तुम्हारा घर। अब ये कभी खराब नहीं होगी। तुम्हारे पिताजी भी इसे चलाकर पैसे कमा सकते हैं। अब तुम्हारे अच्छे दिन जरूर आएंगे बेटी। ऐसा कहकर जादूगर वहां से चला जाता है। शाम को जब सुंदर वापस आता है और बस को नए जैसा देखता है तो वो भी चकित हो जाता है। वानी सुंदर को जादूगर वाली सारी बात बता देती है। उस दिन सुंदर एक घर किराए से लेता है और डबल डेकर बस चलाकर आए हुए पैसों से अपने परिवार का पालन पोषण करने लगता है।